आज हम बात करेंगे यूनिवर्स से आए एक रहस्यमयी सिग्नल की। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 45 साल पहले अमेरिका की एक वेधशाला में तब खलबली मच गई जब ब्रह्मांड में किसी अज्ञात जगह से एक पावरफुल सिग्नल आने लगा। ये बहुत तेज शोर के साथ 70 सेकंड तक आता रहा। क्यों? ये साइंटिस्ट के लिए आज भी अबूझ पहेली है। 5 अगस्त 1977 की रात ओहियो एस्ट्रोनॉमी लैब में सब कुछ सामान्य था, रोज की तरह। रात ठीक 9:09 बजे लैब से जुड़े बिग ईयर टेलीस्कोप ने ऐसे रेडियो सिग्नल पकड़ने शुरू किए जो बहुत तेज शोर करते हुए आए थे। पूरे 70 सेकंड तक एक खास संकेत में आते रहे। कंप्यूटर उन्हें रिकॉर्ड करता रहा। पूरे लैब में खलबली मच गई। हर कोई रोमांचित था। ये सिग्नल ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह से आया था जहां बहुत इंटेलिजेंट एलियंस रहते थे। हालांकि दुनिया भर के साइंटिस्ट लाख कोशिश के बाद भी 45 सालों में ये पता नहीं लगा सके कि ये कैसे और कहां से आए। हैरानी ये भी कि इस तरह के इतने साफ और पावरफुल मैसेज दोबारा कभी क्यों नहीं आए। इसे वॉव सिग्नल मैसेज के रूप में जानते हैं। ये सिग्नल जिस तरह आया उससे साफ जाहिर था कि इसको जहां से भेजा गया उस ग्रह के लोग बहुत उन्नत सभ्यता वाले हैं। ऐसे सिग्नल वही भेज सकता है जो तकनीक तौर पर बहुत आगे हो। और ये ऐसा रहस्य बना हुआ जिसे इतने सालों में भी वैज्ञानिक सुलझा नहीं सके। तब ओहियो यूनिवर्सिटी की एस्ट्रोनॉमी लैब में जो वैज्ञानिक मौजूद था वो तो इस सिग्नल को पाकर हैरान था, क्योंकि एक ऐसी घटना थी जो उसके समझ से बाहर की। ऐसा दुनिया में ना इससे पहले कभी हुआ था और ना ही इसके बाद। वाह, सिग्नल ने यह तो जाहिर कर दिया कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी दुनिया या ग्रह जरूर मौजूद है जिसकी सभ्यता बहुत अलौकिक और एडवांस है। 36 सेकंड तक तेज रहा सिग्नल और फिर घटने लगा। खगोल शास्त्री और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी OSU के प्रोफेसर डॉ. JDR एमान ने इस डेटा को देखा। कंप्यूटर ने इस सिग्नल को 6EQJ5 संकेत के तौर पर प्रिंट किया। इसकी तीव्रता 36 सेकंड तक बढ़ती रही, फिर 36 सेकंड तक घटती रही, क्योंकि दूरबीन पृथ्वी के घूमने के साथ सिग्नल के उद्गम बिंदु की ओर से दूर जाने लगी। उस रात ऐसा क्या हुआ जो पृथ्वी पर यह सिग्नल आया, ये भी बताने वाला कोई नहीं। यह सिग्नल आसपास के किसी भी अन्य शोर की तुलना में 30 गुना अधिक तेज था। यह नैरो बैंड सिग्नल था जो ये भी बताता है कि इसे किसी बहुत इंटेलिजेंट सोर्स से धरती की ओर या ब्रह्मांड में ग्रहों के लिए भेजा गया था। किस रेडियो टेलीस्कोप से आया? अब जानते हैं उस रेडियो टेलीस्कोप के बारे में जिसने इस सिग्नल को रिकॉर्ड किया। इसका नाम बिग ईयर था। अगर आप इसे ऊपर की तस्वीर में देखें तो ये टेलीस्कोप खास तरह का था, कई फुटबॉल मैदानों के बराबर था। इसके दोनों ओर से लंबे एंटेना लगातार घूमते थे। इस दूरबीन का निर्माण 1978 में पूरा हुआ। इसे 1973 में पहली बार चालू किया गया। बिग ईयर एक क्रॉस प्रकार का रेडियो टेलीस्कोप है, मतलब ब्रह्मांड में एलियंस मौजूद हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल संदेश को भेजने के लिए किया जाता रहा है। दुनिया के साइंटिस्ट को भी लगता है कि ब्रह्मांड में ऐसे एलियंस जरूर मौजूद हैं जो विज्ञान और तकनीक के हिसाब से बहुत सक्षम है। 1973 से 1995 तक बिग ईयर का उपयोग अलौकिक रेडियो संकेतों की खोज के लिए किया गया, जिससे ये इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सेटी परियोजना बन गई। इसे वॉव सिग्नल नाम ही क्यों दिया गया? बिग ईयर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध घटना वॉव यानी वाह सिग्नल का पता लगाना था। ये सेटी फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के इतिहास में सबसे दिलचस्प और स्पष्टीकृत संकेतों में एक बना हुआ है। साइंटिस्ट एमन ने जब सिग्नल का विशिष्ट पैटर्न देखा तो उन्होंने उस पर गोला बनाया और लिखा वाह। इसके बाद ही इसका नाम वाह सिग्नल पड़ गया। एलियंस के लिए रेडियो से संपर्क करना सबसे आसान है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के 2 फिजिक्स साइंटिस्ट ने यह सिद्धांत दिया था कि यदि एलियंस हमसे संपर्क करना चाहेंगे तो वे रेडियो सिग्नल का उपयोग करेंगे, क्योंकि आसानी से बहुत दूर तक पहुंचते। यह भी कहा गया था कि एलियंस अपना संदेश 420 मेगाहर्ट्ज पर भेजेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु उस फ्रीक्वेंसी पर सुनाई देंगे और हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे आम तत्व है। फिर ऐसा सिग्नल नहीं आया। दोबारा इसका पता लगाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन वाह सिग्नल फिर कभी नहीं देखा गया। यह अब भी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझा रहस्य है, लेकिन यह भी बताता है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। शायद हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट सभ्यता भी कहीं आबाद है। अंतरिक्ष का सबसे अनसुलझा रहस्य वॉव सिग्नल वैज्ञानिक समुदाय के भीतर लंबे समय तक बहस का विषय रहा।
हालांकि ये सवाल भी जायज है कि अगर कोई इंटेलिजेंट हमसे संवाद करना चाहते थे तो उन्होंने दोबारा ऐसा क्यों नहीं किया।